कोरोना वायरस के कौन से वेरिएंट ने शरीर में प्रवेश किया है, इसका पता अब इंदौर में ही लग सकेगा। दरअसल सेंट्रल लैब जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए सबसे आधुनिक मशीन लगाने जा रहा है। मानव थूक के माध्यम से भी कोरोना संक्रमण की जांच अब हो सकेगी। साथ ही साथ सेंट्रल लैब एमजीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा दिए गए सैंपल्स की जांच करने के लिए भी तत्पर है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट की जांच के लिए वर्तमान में दिल्ली और पुणे की लैब को सैंपल भेजे जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट आने में भी काफी दिन लग जाते हैं। मगर अब जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच इंदौर में ही संभव हो सकेगी। अरविंदो अस्पताल और सेंट्रल लैब अपनी निजी लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच मशीन लगाने जा रहा है, जिसकी कुछ ही घंटों में जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। सेंट्रल लैब संचालिका डॉक्टर विनीता कोठारी के मुताबिक यह जांच आम पब्लिक के लिए रहेगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो सैंपल भेजेगी उसकी जांच भी की जाएगी। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग इंदौर और मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात हो जाएगी। अभी तक सारे सैंपल्स बाहर जाते थे। एक तो NGS करके मशीन आती है और उससे भी हायर टेक्नोलॉजी फ्लूडिम ने लाया है, तो वो वाली मशीन हम ला रहे हैं जो कि लेटेस्ट मशीन है। उसका एडवांटेज ये है कि जो जीनोमिक्स हैं उसकी रिपोर्टिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, सेम डे हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी और कम रेट पे हो जाएगी। मेरा टारगेट ये है, हम नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल को हमने एप्लीकेशन भेज दी है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ICMR ने अप्रूव कर ली है, तो अगर वो परमिशन देंगे तो हम तो चाहते ये हैं कि पेशेंट को नॉमिनल चार्जेस पे उनकी न सिर्फ कोविड की रिपोर्ट मिले, साथ में कौन सा वाला वेरिएंट है ये भी हम रिपोर्ट में दे सकें। ये आम पब्लिक के लिए रहेगा। सेंट्रल लैब प्राइवेट लैब है और ये आम पब्लिक। तो सरकार के लिए सेंट्रल लैब टेस्टिंग करते ही आई है। जब RT-PCR भी सबसे पहले सेंट्रल लैब ने शुरू किया था, तो प्राइवेट पेशेंट्स के लिए भी टेस्टिंग करते थे और गवर्नमेंट जो सैंपल भेजती थी वो भी करते थे। तो हमारी ऐसी उम्मीद है कि सरकार को भी हम बहुत कम रेट्स में ये सुविधा दे पाएंगे। सेंट्रल लैब संचालिका डॉक्टर विनीता कोठारी के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग जांच मशीन विश्व की सबसे आधुनिक मशीन है जो यहां लगने वाली है। इस मशीन से कुछ ही घंटों में रिपोर्ट पता चल सकेगी। इस मशीन से सिर्फ मानव थूक के माध्यम से ही जांच होगी। तो ये इंडिया की पहली मशीन आ रही है। भारतवर्ष में ये पहली मशीन इंदौर में लगने वाली है और उसके बाद ये 2-3 स्टेट्स में और लग रही है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लास्ट ईयर दिसंबर में ही ये लॉन्च हुई है मशीन। और तो अब हम भाग्यशाली हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की है वो हमारे यहाँ आ रही है। रिपोर्ट सेम डे हो जाएगी। यूजुअली 4 to 6 आवर्स लगते हैं। तो ये जो नेक्स्ट जीन सीक्वेंसिंग NGS है उससे भी फास्ट है ये इसकी रिपोर्टिंग, तो काफ़ी फास्ट रिपोर्ट हो जाएगी। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि अभी जैसे आप सब जानते हैं कि कोविड की रिपोर्टिंग में अगर सैंपल कलेक्शन प्रॉपर नहीं होता था नाक से और गले से, तो रिपोर्ट अफेक्ट होती थी। उसके कारण जो गांव में पेशेंट्स हैं उनके सैंपल कलेक्शन नहीं हो पाते थे, क्योंकि ये एक्सपर्टाइज सैंपल कलेक्शन का सब जगह उपलब्ध नहीं था। तो गांव में खास करके टेस्टिंग बहुत मुश्किल थी। जो फ्लूइडाइम मशीन है जो सेंट्रल लैब ला रहे हैं उसमें थूक पे जांच हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा छोटे बच्चों के लिए जिनके आप सैंपल लेना मुश्किल है, या गांव के रिमोटेस्ट गांव में भी अगर कोई पेशेंट है तो वो अपनी थूक कलेक्ट करके सेंट्रल लैब भिजवा सकेगा, जिसका हमने अरेंजमेंट करीब 300 जगह करा है। तो और इसमें कोई रेट्स बढ़ नहीं रहे, टेक्नोलॉजी बहुत हायर एंड है, पर जो भी गवर्नमेंट रेट्स है उसी पे काम किया जाए। देखा जाए तो अरविंदो अस्पताल व सेंट्रल लैब में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच मशीन लगाने की अनुमति मांगी है, जो सप्ताह के अंत तक मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।